हेलो डियर स्टूडेंट, ड्यू टू टेक्निकल पार्ट उससे आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। एम एक्स प्लस सी एक्स प्लस एस एक्स इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा इस इक्वेशन को बैलेंस करूँ मैं तो आप क्या देखोगे, इसको मैं एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एम एक्स डबल डॉट माइनस सी एक्स डॉट माइनस एस एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो देखो ये हो जाएगा आपके पास एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एम एक्स डॉट माइनस सी एक्स डॉट इक्वल टू 0। अब देखो आपके पास कितने फोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास कितने फोर्सेस आ रहे हैं, ये अनबैलेंस फोर्सेस है बेटा एफ नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो ये आपके पास क्या है, इनर्शिया फोर्स आ रहा है, ठीक है, कैसा फोर्स आ रहा है, इनर्शिया फोर्स आ रहा है। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकते हैं बेटा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग एम ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स डॉट, इसको क्या लिखता हूँ एम ओमेगा ए एक्स डॉट माइनस एस एक्स को बेटा क्या लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एस एक्स को सिर्फ एस इंटू ए लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0। तो ये फोर्सेस हो गए। अब इस फोर्सेस को मैं डायग्राम के थ्रू क्या करता हूँ, फेज डायग्राम के थ्रू क्या दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, ये देखो एफ नॉट कितना बेटा ओमेगा टी पर है, कितना है ओमेगा टी पे एफ नॉट है। अब इस सभी का मैंने क्या इक्वेशन लिखना है, इस सभी का इक्वेशन हमको लिखना है, इस सभी का इक्वेशन लिखना है, किस में लिखना है हमको, इस फेज डायग्राम में, किसमें, फेज डायग्राम में। तो देखो इस इक्वेशन का मैं लिखता हूँ एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए। बेटा इसका मैं बात करूँ, एक्स डॉट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा आपके पास ओमेगा टी माइनस फाइव। ये फाइव डिफरेंस बेटा क्या है, नीचे है, फाइव डिफरेंस क्या है, ये फेज एंगल बेटा नीचे है। इसके बाद इसकी बात करूँगा तो सी ओमेगा ए, और ये हो जाएगा साइन, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा पाई बाई टू ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये हो जाएगा, इतना एंगल नीचे हो जाएगा, माइनस एस ए कितना, ये एंगल नीचे चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, साइन कितना चला जाएगा ओमेगा टी माइनस फाइव। तो देखो हमें ये चीज़ें याद नहीं रखनी है, ये चीज़ें याद क्या रखनी है, हमें इतना याद रखनी पड़ेगी कि ये फोर्सेस होते हैं, ठीक है, याद क्या रखनी है। अब जो ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ये इस कर्व से मैं देता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ। देखो एफ नॉट बेटा कितना है, अगर मैं इसे ओरिजिन लेता हूँ इस एक्सिस से, तो एफ नॉट की वैल्यू बेटा क्या है, एफ नॉट ओमेगा टी डिफरेंस बेटा कितना है ओमेगा टी, ठीक है, एफ नॉट कितना है ओमेगा टी। इनर्शिया फोर्स की बात करेंगे, जो मैक्सिमम फोर्स था आपके पास, इनर्शिया फोर्स कितना था आपके पास, वो आपके पास था फाई एंगल बेटा आगे था आपके पास एफ नॉट से, फाई एंगल आगे था, या यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास हो गई एफ आई, इसकी वैल्यू कितना था आपका एम ए स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। तो ये एम ए ओमेगा स्क्वायर ये था आपके पास एफ आई। तो आपका ये कर्व मिला। अब आगे चलते हैं, कौन सा, ये इनर्शिया फोर्स हो गया। अब आते हैं डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास, ये 90 डिग्री यहाँ से, 90 डिग्री बेटा यहाँ से, ये हो जाएगा डैम्पिंग फोर्स, क्या हो जाएगा डैम्पिंग फोर्स, ये हो जाएगा डैम्पिंग फोर्स, कितना होता है सी ओमेगा ए। तो सी ओमेगा डैम्पिंग फोर्स हो गया। अब बात करता हूँ इसके 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा आपके पास, इसके 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक और फोर्स होगा, ये बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स, क्या बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स, क्या बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स। तो ये आपके पास एफ एस हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स, जिसे एस इंटू ए बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास तीन फोर्सेस मिलेंगे। एफ नॉट कहाँ पे मिलेगा, ओमेगा टी पे मिलेगा, या फाइव डिफरेंस नीचे आएंगे तो इनर्शिया फोर्स मिलेगा। वहीं से 90 डिग्री की बात करेंगे तो ये मिलेगा, और वहीं से बेटा 90 डिग्री ये बात करूंगा तो हमें क्या मिलेगा स्प्रिंग फोर्स। तो ये आप चीज़ें कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे, क्या क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन आपसे पूछे चीज़ों को लेकर, तो ये ध्यान रखिए कौन सा फाइव एंगल पे है कौन सा नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन कहूँ बेटा कि आपके पास ये एक्सिस दे रखा है, आपसे क्वेश्चन दे रखा है कि बताओ ये अगर क्या दिया है, ये अगर दिया है, क्या दिया है, एफ नॉट दे रखा है, ठीक है, एफ नॉट दे रखा है, फाइव एंगल दे रखा है, एफ नॉट की वैल्यू फाइव एंगल दे रखा है। तो आपसे पूछेगा ये सी बेटा क्या है और ये डी क्या है, ठीक है, कौन कौन सा फोर्सेस है ये बताना है आपको। तो कैसे बताएंगे, अब आपको ये चीजें पता है कि हमेशा फाइव नॉट बेटा कितना है आपका, एफ नॉट जो आपके पास है, फाइव एंगल क्या है नीचे है। तो यहां से देखो, यहां से क्या मिलेगा हमको, ठीक है। तो हमें एफ नॉट से 5 डिग्री नीचे जाएंगे
तो हमें क्या मिलेगा, इनर्शिया फोर्स मिलेगा। एफ नॉट से 5 डिग्री नीचे गए तो हमें क्या मिला, इनर्शिया फोर्स। तो ये इनर्शिया फोर्स हो गया। इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, ये डैम्पिंग फोर्स हो जाएगा। इसके इनर्शिया फोर्स के अपोजिट क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये एंगल चीजें ध्यान रखेगा, ये चीजें क्वेश्चन बहुत बार पूछा है इस टाइप में। आगे चलते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन आइसोलेशन की बात करते हैं। क्या करते हैं, वाइब्रेशन आइसोलेशन की बात करते हैं। तो वाइब्रेशन आइसोलेशन में देखेंगे तो आगे आपके चैप्टर है वाइब्रेशन आइसोलेशन, ये आगे पॉइंट है आपका। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे कहूँ आपके पास कोई मशीनिंग है, यानी आपके वाइब्रेट कर रही है। क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है कोई मशीन। तो मशीन वाइब्रेट कर रही है, तो मशीन के बेटा हम क्या करते हैं, इसके बेस पे एक आइसोलेशन सिस्टम देते हैं। क्या देते हैं, आइसोलेशन। यहाँ पर वाशर लगाते हैं, कुछ रबर लगाते हैं, जिससे ये वाइब्रेशन बेटा कम हो, क्या हो, कम हो। उसे बोलते हैं वाइब्रेशन आइसोलेशन। तो यानी कि आप हमें क्या करना है, यहाँ पे बेस पे क्या देते हैं, एक आइसोलेशन देते हैं कि वाइब्रेशन क्या मिनिमाइज हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो इसे क्या करते हैं, वाइब्रेशन आइसोलेशन। तो देखो मान लो आपने क्या किया, यहाँ पर वाइब्रेशन आइसोलेशन दिया यहाँ पर, तो आपके पास अनबैलेंस फोर्सेस कुछ थे, आपके पास एफ नॉट थे। अब क्या किया, इसमें कुछ फोर्सेस क्या हो गए बेटा, ट्रांसमिट हो गए। क्या हो गए, कुछ फोर्सेस इसमें क्या हो गए, ट्रांसमिट हो गए। इसे ट्रांसमिट क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, या यहां से देखो ट्रांसमिट किस में हो गए, ग्राउंड में चले गए। तो यहां पे देखो ट्रांसमिटेड टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड में क्या होगा बेटा, कुछ फोर्सेस क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसमिटेड हो गए, तो इसे बोलेंगे ट्रांसमिटेड फोर्स, ठीक है। एफ नॉट था, पर हमने क्या किया, आइसोलेशन दिया। आइसोलेशन देने पे कुछ फोर्सेस क्या करें, ग्राउंड में अनबैलेंस जो फोर्सेस हैं और जितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं इसमें, उसको मैंने क्या किया, उसको मिनिमाइज करने के लिए ट्रांसमिट कहाँ कर दिया, ग्राउंड में कर दिया। तो अब देखो इन दोनों का रेशियो देखूं मैं, अगर किसकी रेशियो देखूं बेटा, ये एफ टी, बेटा कौन ज़्यादा होगा आपके पास, ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एफ टी बाई एफ नॉट, इसकी वैल्यू बेटा क्या होगी, ई। क्या बोलेंगे, ई। तो ई क्या होगी आपका, ट्रांसमिटिव रेशियो क्या होगी, क्या हो गया, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो। तो ये हो जाएगी ई आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो। ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो हो जाएगी आपके पास, क्या हो जाएगी, एफ टी, ट्रांसमिटेड फोर्सेस अपॉन जितने फोर्सेस हैं आपके पास अवेलेबल मशीनिंग फोर्सेस में, इसका रेशियो कर देंगे। तो बेटा ये देखो ये क्या है आपके पास, ये एफ टी बेटा क्या हो जाएगा, हमेशा लेस देन किससे होगा, एफ नॉट से होगा। तो रेशियो बेटा क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो जो आपके पास ई है, इस ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो बेटा किसके किसके बीच में हो जाएगा, हमेशा 1 से किसके किसके होगा, 0 के बीच में रहेगा। ये ध्यान रखना है आपको। चलो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ट्रांसमिसिबिलिटी का फार्मूला लिख देता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ट्रांसमिसिबिलिटी का बेटा फार्मूला मैं लिख देता हूँ। तो कितना हो जाएगा फार्मूला ट्रांसमिसिबिलिटी का, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास, ये √1 + 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का ये होल स्क्वायर, ठीक है, अपान √ कितना हो जाएगा, 1 + ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2 टाइम्स जीटा ओमेगा या बाई ओमेगा एन, क्या हो जाएगा बेटा, ये स्क्वायर। तो ये हो जाएगी आपके पास टोटल ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो। क्या हो जाएगी, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो। तो ये हो जाएगी ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो। तो ओमेगा कोई फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको पता होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो। तो ये हो गया आपके पास। देखो डिपेंड किस पे कर रहा है आपके पास, डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है आपके पास, ओमेगा बाई ओमेगा एन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किस पे कर रहा है, ओमेगा बाई ओमेगा एन पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे कर रहा है बेटा, अब कर रहा है आपके पास, ठीक है। अगर ये वैल्यू 0 हो जाए, अगर ओमेगा बाई 1 की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ई की वैल्यू हमेशा कितनी हो जाएगी, और ओमेगा बाई ओमेगा, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू √2 हो जाए, तो भी क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो दो केस मिलेंगे आपके पास, ओमेगा एन बराबर 0 कर दूं मैं, और ओमेगा एन बाई एन पर √2 कर दूं। दो आपके वैल्यू याद रखने पड़ेंगे, 0 और √2 की वैल्यू याद करूंगा, ट्रांसमिसिबिलिटी बेटा कितना जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका कर्व देख लेते हैं हम लोग, ठीक है।
कर्व देख लेते हैं। जो कर्व आपसे पूछा गया है फॉर आर वैल्यू ऑफ जीटा की बात करेंगे तो ये आपके पास एक कर्व हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो और ये हो जाएगी ओमेगा बाई ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो अब देखो आपके पास ये ई की वैल्यू बेटा यहाँ पर 1 हो गया, कब होगी जब ओमेगा एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और कब होगी जब ओमेगा एन की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी √2 हो जाएगी। तो 0 भी हो गया, ओमेगा बाई ओमेगा की वैल्यू 0 हो गई, ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू √2 हो गई। दो वैल्यू मिलेंगी जिसपे क्या होंगी हमारे पास, जिसपे हमारे पास, ठीक है, तो यानी कि एक ऐसी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ओमेगा 1 बाई 1 का 1 हो जाएगा। तो 1 पे आपका देखो इस तरह से कर्व मिलेगा आपके पास। तो आपके पास कर्व कैसा बनेगा, कर्व आपका बनेगा अगर जीटा देखो यहाँ से इन्फिनिटी जाएगा, इसके बाद यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया। तो ये देखो इस तरह से क्या मिलेगा आपके पास, इस तरह से कर्व मिलेगा आपका पास। तो ये हो गई आपके √2। तो देखो जीटा की वैल्यू क्या हो गई, ये जीटा की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी 0। जब जीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास जीटा ओमेगा बाई 1 रखेंगे तो हमेशा इनफाइनाइट होगा। अब ऐसे ही कर्व बनता जाएगा बेटा, कैसे बनता जाएगा, ऐसे ही कर्व बनता जाएगा। दूसरी बात लेते हैं, जब जीटा की वैल्यू क्या होता है 0 से बढ़ाते हैं, तो 0 से बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, ऐसे कर्व मिलेगा। उसके बाद 0 से बेटा फिर बढ़ाएंगे, तो 0 से फिर बढ़ाएंगे तो कर्व कैसे मिलेगा, ये मिलेगा। 0 से फिर बढ़ाएंगे बेटा तो कैसा कर्व मिलेगा आपका, 0 से फिर बढ़ाएंगे तो कर्व इस तरह से मिलता जाएगा। तो ये आपके पास किसकी रेशियो हो गई, पर √2 पे बेटा कितना आ रहा है, ई की वैल्यू 1 आ रही है और 0 पे बेटा 1 आ रही है, 1 पे इनफाइनाइट आ रही है। तो ये आप चीजें पॉइंट हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो ये ओमेगा बाई ओमेगा एन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ओमेगा बाई ओमेगा एन। तो बेटा ये क्या है, ये √2 से बेटा ज्यादा है, ठीक है। √2 क्या बेटा, ये ओमेगा एन की वैल्यू क्या है, यहाँ से ओमेगा ए बाई ओमेगा एन की वैल्यू √2 से ज्यादा है, और ये क्या है ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू, ये एरिया ये क्या है √2 से कम है। तो ये एरिया कम है √2 से, ये एरिया ज्यादा है। तो आप देखो ई की वैल्यू 1 से कम कब मिल रही है, 1 से कम कब मिल रही है, जब √2 की वैल्यू क्या है ज्यादा है, √2 से वैल्यू ज्यादा है। तो हमारे पास क्या ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो ये 1 हो गया, इससे कम मिल रही है, यानी कि क्या वैल्यू 0 से लेकर 1 तक कम मिलेगी आपसे, जब ओमेगा बाई ओमेगा की रूट से ज्यादा होगी, ठीक है, √2 से ज्यादा होगी तो मिलेगी हमारे पास। बेस्ट फिजिबल क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगी आपके पास। तो यानी कहने का मतलब हुआ बेटा ई जो आपका ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो हो गया वो कब डिक्रीज करेगा, जब तो क्या होगा, कब जब ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू क्या होगा √2 से बेटा ज्यादा होगा, ठीक है, √2 से ज्यादा होगा तो ये डिक्रीज करेगा। तो अपोजिट कब करेगा, इंक्रीज कब करेगा, जब ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू क्या होगा लेस देन √2 होगा, लेस देन √2 होगा तो ज्यादा हो जा रहा है ई की वैल्यू। तो ये है बेस्ट फिजिबल में क्या है, हमें ई की वैल्यू किस में रखना है बेटा, 0 से लेके 1 के बीच में रखना है, तो 1 से कम रखना है। तो बेस्ट क्या हो गया है, तो बेस्ट आपके पास ये ऑप्शन है, √2 से वैल्यू ज्यादा रखिए, आप क्या करेंगे ई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कम होती जाएगी। तो बेस्ट वाइब्रेशन क्या इफेक्टिव होगा, कब होगा, तो बेस्ट इफेक्टिव कब होगा, बेस्ट कब होगा जब ओमेगा बाई ओमेगा की वैल्यू √2 से ज्यादा होगी, तो बेस्ट होगा आपका रिजल्ट मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर। तो ये आपसे क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं वेल्डिंग ऑफ शाफ्ट। तो वेल्डिंग ऑफ शाफ्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक आपसे पूछा जाता है वेल्डिंग ऑफ शाफ्ट, जब शाफ्ट को बेटा बहुत ज़्यादा स्पीड चलाते हैं तो क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देख लो, ठीक है, ये आपके पास रोटर है, क्या है, रोटर था, ये रोटर है, ठीक है, और ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, क्या ये सपोर्ट है। तो अब देखो सपोर्ट है ये, अब बेटा इस पर शाफ्ट माउंटेड है, क्या है आपका शाफ्ट माउंटेड है, पर इसे हाई स्पीड चलाते हैं ना, तो हाई स्पीड चलाएंगे तो आपके पास जो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या होंगे बेटा, यहाँ से आप देखोगे तो ये शाफ्ट बेटा ऐसे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हाई स्पीड करेंगे तो इस तरह से बेटा ये वेल्डिंग ऑफ शाफ्ट का वेल्डिंग एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है आपका ओरिजिनल एक्सिस से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। कितना डिस्टेंस बेटा, ये मान लो आपने कितना था, ये कितना डिस्टेंस हो गया, वाई डिस्टेंस हो गया, ठीक है, कितना हो गया वाई डिस्टेंस, आपने क्या किया कर दिया। तो यही आपका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया वाई डिस्टेंस पर। और इसेंट्रिसिटी बेटा जो भी इसका था आपका ई यहाँ पे चलाया, कितना आया ई डिस्टेंस आ गया आपका, इसेंट्रिसिटी कितना शिफ्ट हो गया ई हो गया। तो इस केस में इक्वेशन लिखते हैं हम लोग y इक्वल टू, ठीक है, कितना व्हील ऑफ शाफ्ट हुआ, कितना व्हील ऑफ शाफ्ट हुआ,
ये देखते हैं शाफ्ट का कितना व्हील हो गया, तो ई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा एन बाई ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके पास व्हीलिंग ऑफ शाफ्ट। तो ये आपसे क्या हो जाएगी, ओमेगा एम की व्हीलिंग ऑफ शाफ्ट। तो ये आपके बाद ये क्वेश्चन यहाँ रखनी पड़ेगी। और व्हीलिंग स्पीड की बात करूंगा मैं, जब व्हीलिंग स्पीड की बात करूंगा या क्रिटिकली स्पीड की बात करूंगा, स्पीड की बात करते हैं, तो वो बेटा इतनी स्पीड होती है ना कि उस स्पीड पे बेटा क्या होता है, अगर उसको क्रॉस करनी होती है तो इतनी तेजी से क्रॉस करते हैं ना इसको ना कि आपके पास एट इंस्टेंट मोमेंट भी नहीं लगता है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो आपके पास क्या बनेगा, व्हीलिंग ऑफ शाफ्ट बेटा ये ओमेगा वैल्यू ओमेगा एन के बराबर हो जाती है। इसका मतलब व्हीलिंग स्पीड कितना हो जाएगा, अंडर रूट एस बाई एम हो जाएगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टिफनेस और मास पे डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है आपका व्हीलिंग ऑफ, ठीक है, डिपेंड कर रहा है मास एंड स्टिफनेस पे। किस पे कर रहा है, मास एंड स्टिफनेस पे ओनली। तो मास और स्टिफनेस पे व्हीलिंग स्पीड क्या करे बेटा, कर रही है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपके रही, आपके पास क्या रही, आपके पास टोन का पूरा क्या हो गया, वाइब्रेशन आपका यहीं पे खत्म होते हैं। तो व्हीलिंग ऑफ शाफ्ट से पूछे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, व्हीलिंग ऑफ शाफ्ट से पूछा जाएगा। ये देखो इसेंट्रिसिटी ये कितना हो गया, दिया होगा ओमेगा एन बाई एन करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1 कर देंगे। तो ये क्वेश्चन मुझसे बनते हैं। और ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, व्हीलिंग स्पीड किस पे डिपेंड करता है, मास और स्टिफनेस ऑफ, ठीक है, शाफ्ट पे। स्टिफनेस किसकी है, शाफ्ट की स्टिफनेस है, और क्या है, मास किसका है, रोटर की जो मास है वो है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या होता है, बहुत ही क्रिटिकली स्पीड है या इसे किसको बोलते हैं। तो ये खत्म होती है आपकी वाइब्रेशन सिस्टम। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो व्हीलिंग ऑफ शाफ्ट कंप्लीट होता है, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो क्वेश्चन है इसका एमसीक्यू कराएंगे, जितना जल्दी हो सके इसका एमसीक्यू हम कराएंगे पूरा थ्योरी ऑफ मशीन का। तो 1 घंटे का आपका क्या होगा, 1.5 घंटे का आपका 1.5 घंटे या 2 घंटे का एमसीक्यू होगा। इसमें इंटायर चैप्टर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। इंटायर चैप्टर का एक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, सभी कवर करेंगे, सभी एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।